औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं कीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहियुद्दीन दुहाई, दुहाई या मुहियुद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुँह वरना किसी काबिल है या गौस। नाजरीन, इन दिनों सरकार सैयदना मुर्शिदना मुर्शिद बरहक हुजूर पुरनूर गौसुल आज़म शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका के हवाले से कीरी.com आप तक ख़ास वीडियोस पहुंचा रहा है। आज सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से उस वाक़या पर रोशनी डालने की सादत हासिल करूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिनों पर भी किस तरह से हुक्म चलता था और किस तरह से जिन भी अजन्ना भी आपके ताबेदार थे। अबू सईद अहमद वो बयान करते हैं कि 537 हिजरी का वाक़या है कि मेरी एक बेटी घर की छत पर गई और जब वो घर की छत पर गई तो उसे कोई जिन उठा ले गया। उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, उसकी उम्र 16 साल की थी। वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होकर आपसे ये वाक़या बयान किया तो आपने मुझसे फरमाया कि तुम बगदाद के मोहल्ला करख के वीराने में जाकर 5वें टीले के नज़दीक बैठ जाओ और अपने चारों तरफ ज़मीन पर हिसार खींच लो और हिसार खींचते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। जब आधी रात गुजरेगी तो तुम्हारे करीब से मुख्तलिफ सूरतों में जिन्नात का गुज़र होगा, तुम उनसे कुछ खौफ ना करना। और फिर सुबह को एक बहुत बड़े लश्कर के साथ तुम्हारे पास उनके बादशाह का गुज़र होगा। वो तुमसे तुम्हारी ज़रूरत दरियाफ्त करेगा तो तुम उससे सिर्फ ये कहना कि मुझे अब्दुल क़ादिर जीलानी ने तुम्हारे पास भेजा है। इसके बाद तुम अपनी बेटी का वाक़या बयान कर देना। अबू सईद अब्दुल्ला बिन अहमद कहते हैं कि मैं सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के हस्बे इरशाद करख के वीराने में जाकर उसी मकाम पर हिसार खींचकर बैठ गया। अब वहाँ से जिन्नात के मुतअद्दिद गिरोह हैबतनाक सूरतों में, इंतहाई खौफनाक सूरतों में गुजरने लगे। आप फरमाते हैं कि मेरे पास या मेरे हिसार के पास कोई नहीं आ सकता था। आखिर एक लश्कर के साथ उनके बादशाह का गुजर हुआ। उनका बादशाह घोड़े पर सवार था और मेरे हिसार के सामने आकर ठहर गया और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हें क्या ज़रूरत दरपेश है। मैंने कहा कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे आपके पास भेजा है। जब उसने हुजूर गौसे आज़म का नाम सुना तो घोड़े से नीचे उतर आया और वहीं नीचे बैठ गया और इसी तरह उसके लश्कर के जितने लोग थे वो भी नीचे बैठ गए। फिर जिनों के बादशाह ने मुझसे कहा कि अच्छा, फिर उन्होंने तुमको किस लिए भेजा है? गौसे आज़म ने आपको किस लिए भेजा है? मैंने अपना किस्सा बयान किया। उसने अपने तमाम लश्कर से
दरियाफ्त किया कि इनकी बेटी को कौन उठा ले गया है। उन सभी लश्कर के जितने भी जिन थे उन सभी ने कहा कि मालूम नहीं कौन ले गया है। ये बादशाह जिनों का जो बादशाह था और जो वहां उस वक्त जिनों का लश्कर था, उनके दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी। बाद में पता चल गया, एक जिन लाया गया और कहा गया कि ये चीन के जिन्नात में से है, यानी जो जिन्नात चीन में रहते हैं वहां का रहने वाला ये जिन है। बेटी इसके साथ थी। उस बादशाह ने उससे पूछा कि तुझे क्या हुआ था जो तू इसे कुतुबे वक्त की रकाबदारी में से इसको उठा कर ले गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? गौसे आजम की रकाबदारी, उनकी जो सल्तनत है, उनकी जो हुकूमत है, वहां से तू बेटी को उठा ले गया। उस जिन ने कहा कि ये दुख्तर मुझे अच्छी मालूम हुई थी, इसलिए मैं इसको उठा ले गया। बादशाह ने उसका कलाम सुनते ही उसकी गर्दन उड़वा डाली और लड़की को मेरे हवाले कर दिया। उसके बाद मैंने बादशाह से कहा कि आज के सिवा मुझे आप लोगों का हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ताबेदारी करना मालूम नहीं था। वो कहने लगे कि आज से पहले मैं जानता नहीं था कि आप लोग सरकार गौसे आजम की आप भी ताबेदारी करते हैं, आप भी उनकी इताअत करते हैं, आप भी उनका हुक्म मानते हैं। तो जिन्नात का बादशाह कहने लगा कि बेशक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी हम में से तमाम सरकश लोगों पर नजर रखते हैं, यानी सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकश जिन्नात हैं उन पर नजर रखते हैं सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए वो आपके खौफ से भागकर दूर दराज मकामात में जा बसे हैं। तो जो सरकश जिन्नात थे, शरीर जिन्नात थे, वो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के खौफ से वो उन्होंने इलाका ही छोड़ दिया था और वो दूर जा बसे थे। अब कहाँ बगदाद शरीफ और कहाँ चीन, तो वो दूर चले गए थे जो सरकश जिन्नात थे। उस बादशाह जिन ने ये कहा, जिन्नात के बादशाह ने कहा कि क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को कुतुबे वक्त करता है तो जिन हो या इंसान हो, दोनों पर उसे हाकिम बना देता है। यानी अल्लाह ताला जब किसी को वक्त का कुतुब कर देता है तो फिर उसकी हुकूमत, उसका हुक्म, उसके अहकामात जिनों पर भी चलते हैं और इंसानों पर भी चलते हैं। तो ऐसे हैं हमारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। नाजरीन, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका के हवाले से कोई और वाक़या इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए गुजारिश है कि खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कोई मशवरा देना चाहते हो, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय का इजहार करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। मुझे इजाज़त दें। आप खुश रहें। सब पर फैज़ाने गौसे आज़म आम हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।